डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है CYTB इंट्राडर्मल परीक्षण। आइए सबसे पहले देखते हैं आज के हमारे चर्चा के बिंदु क्या हैं। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है, CYTB परीक्षण के बारे में, टीबी के बारे में और अंत में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में जानने के साथ होगा एक अभ्यास प्रश्न। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केरल के स्वास्थ्य अधिकारियों ने तपेदिक यानी टीबी संक्रमण का पता लगाने और उपचार के लिए CYTB नामक एक नया इंट्राडर्मल परीक्षण शुरू किया है। बता दें कि यह परीक्षण राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTEP के तहत सुप्त टीबी संक्रमण उपचार को प्राथमिकता देने के बाद शुरू किया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप भी कर रहे हैं SSC की तैयारी तो जुड़िए दृष्टि IAS की एक नई पहल दृष्टि SSC से, जहां आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, PYQs, डेमो क्लासेस, एग्जाम नोटिफिकेशन एंड स्ट्रेटजीज वीडियोस। तो अभी सब्सक्राइब करें दृष्टि SSC। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। आइए जानते हैं CYTB परीक्षण के बारे में। यह तपेदिक यानी टीबी संक्रमण का पता लगाने और उपचार के लिए एक नया इंट्राडर्मल परीक्षण है। यह भारत सरकार के केंद्रीय टीबी प्रभाग द्वारा अनुमोदित तीसरी पीढ़ी का परीक्षण है। NTEP कार्यक्रम के तहत 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए CYTB त्वचा परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है। CYTB एक अत्यधिक विशिष्ट, सटीक और उपयोगकर्ता अनुकूल त्वचा परीक्षण है जिसमें M ट्यूबरकुलोसिस विशिष्ट एंटीजन यानी ES86 और CFP10 की 0.1 मिलीलीटर खुराक को बांह के भीतर भाग की त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्शन लगने के 48 से 72 घंटों के भीतर त्वचा पर 5 मिलीमीटर या इससे अधिक का उभार यानी उभरा हुआ क्षेत्र विकसित होना टीबी संक्रमण का संकेत है। आइए अब जानते हैं टीबी के बारे में। टीबी एक जीवाणु जनित रोग है। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है और फेफड़ों को प्रभावित करता है। टीबी हवा के माध्यम से फैलती है। जब टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता, छींकता या थूकता है तो उसके कीटाणु हवा में फैल जाते हैं, जिससे दूसरे व्यक्ति संपर्क में आने पर संक्रमित हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक टीबी के 26% मामले भारत में हैं और यह दवा प्रतिरोधी टीबी यानी DRTB और टीबी से होने वाली मौतों का केंद्र भी है। आइए जानते हैं राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTEP के बारे में। 2020 में संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी RNTCP का नाम बदलकर NTEP कर दिया गया, जिसका लक्ष्य 2030 के वैश्विक लक्ष्य से 5 वर्ष पहले 2025 तक भारत में टीबी को समाप्त करना है। इसके तहत टीबी की घटनाओं में 80% कमी, मृत्यु दर में 90% कमी तथा टीबी रोगियों को विनाशकारी लागत का सामना न करना शामिल है। NTEP शीघ्र निदान, गुणवत्ता आश्वस्त उपचार, निजी प्रदाताओं को शामिल करने, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में संपर्क अनुरेखण और बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में अब तक के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए, जिसमें 2023 में 25.5 लाख तथा 2024 में 26.07 लाख टीबी मामले दर्ज किए गए। NTEP के तहत भारत ने बेहतर दवा प्रतिरोधी टीबी उपचार शुरू किया, जिसमें एक सुरक्षित, कम समय तक चलने वाला पूर्ण मौखिक बेटाक्विलाइन उपचार शामिल है, जिससे सफलता दर 2020 में 68% से बढ़कर 2022 में 75% हो गई। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। दूसरा, वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक टीबी के 26% मामले भारत में हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।